ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप कुंडली में ग्रह योग जो बहुत ही शुभ फल देते हैं, यदि उन शुभ ग्रह योगों में किसी भी पाप ग्रह की युति हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है। यह जीवन में ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष का फलित करने के लिए ग्रह योग देखना, समझना, पढ़ना और अपने जीवन काल में उनका सदुपयोग करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसे योग पूर्व भाग में आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इस भाग में आप समुद्र योग किसे कहते हैं, समुद्र योग को समझना बहुत ही सीधे सरल ढंग से मैं आपको समझा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुने। जब समस्त ग्रह समराशि अर्थात जब समस्त ग्रह समराशि, वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि, समस्त ग्रह समराशि, वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि में हों तथा विषम राशि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह नहीं हो। सम राशियों में समस्त ग्रह हों और विषम राशियों में कोई भी ग्रह नहीं हो तो उस योग को समुद्र योग कहते हैं। उस योग को समुद्र योग कहते हैं। ऐसे योग के जातक राजा या राजतुल्य सुख भोगने वाले होते हैं। ऐसे योग के जातक राजा के समान सुख भोगने वाले होते हैं तथा उनके पास में धन संपदा, अपार धन होता है और अनेक प्रकार की संपदाएं भी होती हैं जिनका वह अपने जीवन काल में उपयोग करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही चतुर, विद्यावान, विद्या में, पढ़ाई लिखाई में शुरू से बहुत योग्य होते हैं और बुद्धि की कुशाग्रता के कारण से, तेज बुद्धि के प्रभाव से वे योग्य बनते हैं और जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों की संतान संस्कार युक्त होती है जो उनके जीवन में गौरव बढ़ाने वाली होती है तथा यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दिलाने वाली होती है, जो जीवन का बहुत बड़ा सुख होता है। अर्थात ऐसे जातक अपने सुसंस्कार युक्त संतान से अनेक प्रकार का सुख भोगने वाले होते हैं। ऐसे जातक ख्याति प्राप्त, अनेक प्रकार की उनको प्रशंसा, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा
ऐसे जातक अपने भाइयों से भी पूर्ण सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसे कलयुग में बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जातक अपने सभी भाइयों से सुख भोगता हो। जिस जातक के भाई हर समय सुख दुख में साथ रहते हों और अनेक प्रकार का मनोबल बढ़ाते हों, जीवन में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य कराते हों, धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं, वे भाई बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए इस समुद्र योग के जातक इस गुण से युक्त होते हैं। ये उनकी जन्म कुंडली का विशेष लाभ होता है, जो उनको समय समय पर सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हमारा अधियोग होता है। अधियोग शास्त्रों में वैसे तो 2 प्रकार का बतलाया गया है। कुछ मतांतर से उसको जन्म कुंडली से देखते हैं और कुछ विद्वान लोग लग्न कुंडली से देखते हैं। लेकिन मैं यहां आपको जन्म कुंडली की अपेक्षा चंद्र कुंडली से अधियोग बतला रहा हूं कि जन्म के समय चंद्रमा जहां विराजमान है, बैठा हुआ है, उस चंद्र कुंडली से 6 हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, यदि 6 हाउस में यदि गुरु है, शुभ ग्रह है, यदि 6 हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में यदि शुभ ग्रह हैं तो शुभ अधियोग होगा। और चंद्र कुंडली से यदि 6 हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में पाप ग्रह हैं तो पाप अधियोग होगा। शुभ योग के जातक जो हैं शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं, अर्थात उनको अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और पाप अधियोग में जो शुभ योग की सुख सुविधा होती है उतना तो नहीं होता, लेकिन उनसे कुछ आंशिक मात्रा में सुखों की कम प्राप्ति होती है। अर्थात कभी सुख बहुत अनुभव होते हैं तथा कुछ समय बाद वही सुख जो है दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात पाप ग्रहों के अधियोग के जातक में जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कभी सुख कभी दुख। इस प्रकार का योग जो है अधियोग कहलाता है। ऐसे जातक जो हैं, जो शुभ अधियोग के जातक होते हैं, वो राजा के समान सुख भोगने वाले, अपने जीवन काल में सबसे बड़ा सुख होता है पहला सुख निरोगी काया। यदि कोई जातक अपने जीवन में निरोगी रहता है, उसको किसी प्रकार का कोई पीड़ा या रोग नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा वह योग या सुख होता है। तो शुभ अधियोग के जातक अपने जीवन काल में निरोगी रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई रोग आदि व्याधि नहीं पीड़ित करती है। तथा ऐसे योग के जातक जो है उच्च पदाधिकारी होते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए अपने जीवन काल को वह सफल बनाते हैं। अर्थात बहुत ही संतोषमय जीवन व्यतीत होता है। उनके जीवन में कोई भी विशेष प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं आता। लेकिन जो पाप अधियोग के जातक होते हैं,
जिनके 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में पाप ग्रह होते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। वे कभी कभी राजा के समान सुख भोगने वाले बन जाते हैं, तो कभी भिखारी की तरह, भिक्षुक की तरह वह मांगने वाले हो जाते हैं। कभी उनको कोई भी बीमारी नहीं होती और कभी भी अचानक अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। कभी कभी समाज में बड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो कभी कभी वही समाज में मान सम्मान के बजाय उनको कलंकित किया जाता है, और समाज में कलंकित होना सबसे बड़ा जघन्य पाप होता है और वह एक पतन का कारण होता है। इस प्रकार से ये पाप अधियोग के जातक बहुत ही संघर्षमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। ये आप ग्रहों के योग ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से उत्तरोत्तर सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं। इस के द्वारा जो फलित है और योगों को देखने की जो सरल विधि है, उससे आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आप एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए श्रेणी में आएंगे। आप अच्छी फलित करने के योग्य ज्योतिषी बन सकेंगे, जिससे दूसरों का कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। इस भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।